एक शहर में दो पक्की सहेलियां रहती थीं, गीता और सोनम। दोनों साथ ही पढ़ती, साथ खाती, साथ घूमती और वो दोनों एक ही क्लास में थी और कॉलेज में भी साथ ही एक बेंच पर बैठती। वो थी तो दोस्त, पर एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। गीता बहुत अच्छे स्वभाव की थी, कोमल थी, दयालु और शांत। वहीं सोनम उससे बिल्कुल अलग थी। वो लालची, घमंडी और मक्कार थी। सबसे लड़ाई करती रहती थी, सबको उल्टा सीधा बोलती थी। एक बार वो पार्क में खेल रहे होते हैं, तभी उनके सामने रोड पर एक एक्सीडेंट हो जाता है। वो दोनों भागे भागे वहां जाते हैं। अरे गीता चलना, हमको क्या करना। नहीं नहीं, हम ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जा सकते, हमको इसको हॉस्पिटल ले जाना होगा। यार तू पागल है क्या, क्यों पड़ रही है इस चक्कर में। पर सोनम नहीं मानती और वो उस आदमी को हॉस्पिटल ले जाती है और उसके इलाज के लिए भी कुछ पैसे देती है। हाँ, मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि तू मेरी दोस्त है। यार हमें मदद करनी चाहिए। और वो दोनों अपने अपने घर आ जाते हैं। अगले दिन सोनम जाती है एक नदी के पास सेल्फी लेने, ताकि उसको लाइक्स और व्यूज मिले सोशल मीडिया पर बहुत सारे। पर रास्ते में मिलती है उसको एक गुफा, जिसमें से बहुत तेज रोशनी आ रही होती है। अरे ये क्या, ये तो कोई जादुई गुफा लगती है। पर मैं अकेली नहीं जाऊंगी, गीता को ही लेकर जाऊंगी। कहीं इसके अंदर कोई राक्षस हुआ और मैं फंस गई अंदर तो फिर मैं क्या करूंगी। वो फटाफट जाती है गीता के पास। यार चल, तुझे कुछ दिखाना है। क्या हुआ, बताना क्या दिखाना है। नहीं नहीं, तुझे मेरे साथ चलना पड़ेगा, ऐसे नहीं बताऊंगी। और गीता और सोनम पहुंच जाते हैं उस गुफा के पास। चल चल अंदर चलते हैं। नहीं यार, क्या पता अंदर क्या हो, हमें अंदर नहीं जाना चाहिए। तू चुप रह, हम अंदर जा रहे हैं इस गुफा के बस, और मुझे कुछ नहीं सुनना। और वो दोनों गुफा के अंदर चले जाते हैं। जैसे ही वो अंदर जाते हैं, बहुत सुंदर सी रोशनी दिखाई देती है उनको। यार ये क्या है, मैंने तो कभी नहीं देखा ऐसा कुछ। कितना सुंदर है ना। हाँ सुंदर तो है, चल चल देखते हैं क्या है इसमें। तभी उनको एक खजाने से भरा बॉक्स दिखता है। यार देख, ये तो जादुई खजाना लगता है। क्या बोलती है, ले लें क्या। यार पर कुछ हुआ तो। अरे कुछ नहीं हो रहा, चिंता मत कर। इतने में ही एक भयानक सी आवाज आने लगती है। यार भाग यहाँ से, लगता है यहाँ कोई राक्षस भी है। तभी सोनम की नजर पड़ती है वहीं रखे एक बॉक्स पर। वो उसको उठा लेती है और भाग जाती है। वो दोनों गुफा के बाहर आ जाते हैं और घर पहुंच जाते हैं। वो बॉक्स सोनम अपने घर ले जाती है। रात हो जाती है। सोनम उसको खोलती है, उसमें से रोशनी निकलने लगती है। अरे ये क्या, ये तो कोई जादुई डिब्बा लगता है। वाह, अब आएगा ना मजा। मेरे सामने अभी बहुत सारा सोना आ जाए। और तभी उसके सामने बहुत सारा सोना आ जाता है। अरे वाह, मतलब अब इस पूरे शहर की सबसे अमीर लड़की बनने वाली हूँ मैं। मेरे सामने अभी बहुत सारा मेकअप आ जाए। और उसके पास मेकअप भी आ जाता है बहुत सारा। ऐसे ही सुबह हो जाती है और गीता उसके घर आती है। अरे गीता, आ गई यार तू, तुझे कुछ बताना है। हाँ हाँ बता, क्या हुआ। तुझे पता है, हम जो कल बॉक्स लाए थे ना गुफा से, वो कोई मामूली बॉक्स नहीं है, वो एक जादुई बॉक्स है। उससे जो भी मांगो वो मिल जाता है। अच्छा ऐसा है क्या। हाँ बहन, चल तू भी कुछ मांग के देख ले, मैंने तो कितना सारा मांग लिया। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि हमारी दोस्ती ऐसे ही बनी रहे, कभी ना टूटे। और कुछ मांग यार तू। नहीं, मेरे पास सब है जितना होना चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, तुम मिडिल क्लास ही रहेगी। चल आज मुझे न्यू कार खरीदने जाना है, हम बाद में मिलते हैं। और वो चली जाती है।
ऐसे ही कुछ दिन निकलते हैं। धीरे धीरे सोनम में बहुत ज्यादा एटीट्यूड आ जाता है। वो कॉलेज की सबसे ज्यादा पॉपुलर और रिच लड़की बन जाती है और गीता को इग्नोर करने लगती है। गीता उसके पास जाती है, वो गीता की तरफ देखती भी नहीं। कुछ दिन ऐसे ही चलता है और उसके बाद गीता और सोनम की दोस्ती खत्म सी हो जाती है। सोनम पार्टीज में घूमने लगती है और थोड़े टाइम बाद कॉलेज भी खत्म हो जाता है और गीता एक नए शहर में रहने चली जाती है जॉब के लिए। अब गीता तो चली गई पर जादू खत्म नहीं होता। अब सोनम को डरावने राक्षसी सपने आने लगे थे। लड़की, अब मजे का समय खत्म। अब हर कर्ज चुकाना होगा। कर्ज चुकाने की बारी है। मुझे छोड़ दो प्लीज। अब उसका कोई दोस्त नहीं बचा था जिसको वो ये सब बता सके, तो उसको अपनी दोस्त गीता की याद आने लगती है। वो उसको फोन मिलाती है पर फोन नहीं मिलता, तो वो उसके पुराने एड्रेस पर जाती है। वहाँ से उसे पता चलता है गीता तो दूसरे शहर में रहने चली गई। वो फटाफट फ्लाइट की टिकट बुक करती है और उसी शहर में पहुंच जाती है। वो पूछते पूछते पहुंच जाती है गीता के फ्लैट पर। अरे तू यहाँ पर कैसे? आजा जल्दी अंदर चल, बहुत सारी बातें करेंगे हम। यार मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे लालच और जादू ने अंधा कर दिया जो मैंने तेरी जैसी दोस्त को छोड़ दिया। प्लीज मुझे माफ कर दे। अरे सोनम, कोई बात नहीं, मैंने दोस्ती तो कभी खत्म की ही नहीं थी और मैं तो आज भी वही दोस्त हूँ तेरी। अच्छा, मतलब तूने मुझे माफ कर दिया? हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने तुझे माफ कर दिया। पर तभी सोनम बोलती है, यार हमें अभी एक काम और करना है। मुझे बहुत टाइम से डरावने सपने आ रहे हैं। मुझे वो बॉक्स उसी गुफा में वापस रखकर आना होगा। ठीक है फिर चलो आज ही हम वापस चलते हैं। और वो दोनों पहुंच जाते हैं उसी जादुई गुफा के बाहर और अंदर चले जाते हैं। वहाँ उनको मिलती है एक चुड़ैल। आ गई तुम दोनों। तुम इस डिब्बे को लेकर गई, अब तुमको कर्ज चुकाना है इसका। बताइए मुझे क्या करना है, मैं सब करने को तैयार हूँ। तुम इस पूरी गुफा की सफाई करो, जाओ लग जाओ काम पर। और गीता, तुम बहुत समझदार थी और इसी समझदारी की वजह से मैं तुमसे बहुत खुश हूँ और इसीलिए अब से ये बॉक्स मैं तुमको इनाम के रूप में देती हूँ। और इसके साथ ही सोनम को उसके किए की सजा मिल जाती है। बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव मीनापुर में एक बहुत ही सुंदर लड़की रहती थी, राधिका। राधिका बहुत ही ज्यादा दयालु और अच्छे दिल की लड़की थी। बहुत हंसी खुशी में उसका जीवन निकल रहा था। एक दिन वो नदी पार करके जंगल की तरफ निकल जाती है घूमती हुई। वहाँ पर वो घने जंगल में पहुँच जाती है और वहीं नदी के पास उसको एक बूढ़ी औरत बैठी हुई मिलती है। वो उसके पास जाती है। बूढ़ी औरत फटे पुराने कपड़े पहने हुए बैठी हुई थी और बहुत ही ज्यादा बीमार और कमजोर सी लग रही थी। राधिका ने उससे पूछा, माँ जी क्या आपको कोई मदद चाहिए? मैं एक जादूगरनी हुआ करती थी। मैं कई सालों से जंगल में भटक रही हूँ। मुझे तलाश है किसी ऐसे इंसान की जो मेरी मदद कर सके। पहले तो राधिका थोड़ी सोच में पड़ गई। भला किसी जादूगरनी को इंसान की मदद की क्या जरूरत है? उसको तो खुद ही इतना जादू आता है। पर फिर भी डरते हुए उसने पूछा, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे तुम जैसी नेक लड़की की ही मदद चाहिए। तो सुनो,
मेरे पास एक जादुई लहंगा था जो शक्तिशाली मंत्रों से भरा हुआ था, लेकिन मुझसे वो एक टापू पर खो गया है कहीं। वो कोई मामूली लहंगा नहीं है। जो कोई भी इस लहंगे को पहनेगा उसके पास वो सब कुछ करने की शक्ति होगी जो वो चाहता है। राधिका एक दयालु और अच्छे दिल की लड़की थी और इसलिए बिना कुछ सोचे ही उसने बूढ़ी जादूगरनी की मदद करने के लिए हाँ कर दी। हाँ, मैं तैयार हूँ, बताइए क्या करना होगा, मुझे कहाँ जाना है। और ये सुनते ही जादूगरनी बहुत खुश हो जाती है। राधिका, मैं तुम्हें बताती हूँ, आखिरी बार उस लहंगे को कहाँ देखा था। सबसे पहले तुम्हें ऊंची पहाड़ियों पर जाना है। वहाँ से तुम्हें एक जंगल मिलेगा। उस जंगल को पार करोगी तो एक झोपड़ी आएगी। उस झोपड़ी में तुम आराम कर सकते हो। फिर तुमको एक समुंदर में जाना है और उसी समुंदर के बीच में तुमको एक टापू मिलेगा। उस टापू पर ही मैंने वो लहंगा आखिरी बार देखा था। ठीक है, मैं समझ गई। मैं अभी निकलती हूँ खोज पर। आप अपना ध्यान रखिए। राधिका वहाँ से निकल जाती है। उसके सामने बहुत बड़ी पहाड़ी आ जाती है। वो समझ जाती है कि वो सही रास्ते पर है। उस पहाड़ी को पार करते ही उसके सामने घना जंगल आ जाता है। उस जंगल में जाते ही उसके सामने एक भयानक शेर आता है। तभी राधिका उसको आगे आकर प्रणाम करती है। मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती हूँ, कृपया मुझे आगे जाने दें। शेर उसकी ऐसी बातों से बहुत खुश हो जाता है और वो उसे जंगल में आगे ले जाता है और उसकी मदद भी करता है जंगल को पार करने में। और इसी के साथ वो जंगल को पार कर लेती है। जंगल को पार करते करते रात हो जाती है। तभी दूर से उसको धुआं उठता हुआ दिखाई देता है। वो समझ जाती है यहाँ पर कोई न कोई तो है। थोड़ा आगे चलते ही उसको एक झोपड़ी दिखती है। वो अंदर जाती है और अंदर होती है एक चुड़ैल। आ गई तुम, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। मीरा, पर आपको कैसे पता मैं आने वाली हूँ? तुझे उस बूढ़ी जादूगरनी ने ही भेजा है ना? हाँ, वो मैं उनकी एक कीमती चीज ढूंढने निकली हूँ। सब मारे गए तो भी मारी जाएगी लड़की। समय है, अब भी वापस लौट जा। मैं अपना वादा कभी नहीं तोड़ती। मैं हार नहीं मानती कभी। मैं आगे बढ़ूंगी और उनकी मदद जरूर करूंगी। हा हा हा। फिर जैसी तेरी इच्छा। इस लहंगे के जादू से कोई नहीं बच पाया है, तो कैसे बचेगी भला? आज रात यहीं रुक, कल सुबह निकल जाना यहाँ से। तब तक थोड़ा खा पी ले और आराम कर ले। और वो चली जाती है कमरे में। सुबह होती है और वो निकल पड़ती है समुंदर की तरफ। पर उससे पहले एक गांव आता है, भूतों का गांव। उसकी तरफ भूत बढ़ने लगते हैं। आज तो नया ताजा मांस खाएंगे। वो भागने लगती है डर के मारे। अब मैं इन भूतों से कैसे बचूं? कोई मदद करो मेरी। भूत उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। तरफ से घेर कर खड़े होते हैं और तभी राधिका एक जादुई बॉल निकालती है जो उसे चुड़ैल ने दी थी और उससे वो भूत मर जाते हैं। तभी वहाँ एक बहुत सुंदर सी परी प्रकट होती है। तुमने मुझे श्राप से आजाद कर दिया। मुझे एक जादूगरनी ने ऐसा बना दिया था। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद राधिका।
राधिका को तो समझ ही नहीं आ रहा था ये सब हो क्या रहा है। तभी वो बोले, क्या आप मुझे समुंदर तक छोड़ दोगे? मैं एक चीज की खोज पर निकली हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। वो परी उसको समुंदर के किनारे तक छोड़ देती है। लो, आ गई तुम्हारी मंजिल। धन्यवाद आपका। यहाँ से आगे मैं खुद चली जाऊंगी। वहाँ पर एक जहाज खड़ा होता है। वो जहाज पर बैठ जाती है और आगे बढ़ जाती है। तभी अचानक बहुत तेज समुद्री तूफान आने लगता है और उसकी नाव को बहाकर एक टापू पर पहुंचा देता है। वहां आती है एक लड़की। अरे आप कौन हो? इस टापू पर क्या कर रहे हो आप? वो मैं समुंदर में थी, तभी एक बहुत तेज तूफान आया और पता नहीं मैं यहाँ कैसे आ गई। क्या तुम मुझे बता सकती हो ये कौन सी जगह है? तुम एक जादुई टापू पर हो। आओ मेरे साथ, मेरे घर चलो, कुछ खा लो, फिर मैं तुम्हें अपना टापू घुमाऊंगी। हाँ हाँ चलो। और राधिका उसके साथ चली जाती है। वो थोड़ा आराम करती है, खाती पीती है। सुनो, अब मुझे जाना होगा। मैं एक जादुई लहंगे की तलाश में हूँ। अच्छा, मुझे पता है वो कहाँ है। आओ मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। वो लहंगा एक गुफा में है जो कि आग के बीच में है। दोनों चली जाती हैं और चलते चलते रात हो जाती है। वो पहुंच जाती है उस आग की गुफा में। वहां पर राधिका को वो लहंगा मिल जाता है और आखिर राधिका उसको हासिल कर ही लेती है। पर ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही उसने उस लहंगे को उठाया, उसमें से तेज रोशनी निकलने लगी और उसने उस लहंगे को पहन लिया। उसे पहनते ही उसे अपने शरीर में एक अलग ही शक्ति महसूस होने लगी। उसने फैसला किया कि अब वो इस लहंगे को जादूगरनी को नहीं लौटाएगी और उसके बाद उसको ऐसा लगने लगा जैसे वो रानी है। और लहंगा पहनने के बाद ही उस लहंगे की सारी शक्तियाँ उसके अंदर आ गई हैं। उसको पता था अब वो जो जो चाहेगी सब वही होगा। आखिर उसने जादूगरनी का जादुई लहंगा जो पहन रखा था, अब वो जादुई लहंगे की शक्तियों को टेस्ट करना चाहती थी। हाँ, आखिर देखते हैं ये कितना ताकतवर है। मेरे सामने अभी एक हरा भरा बगीचा आ जाए। और पलक झपकते ही उसके सामने एक बहुत सुंदर बगीचा आ जाता है। अरे वाह, ये तो सच में काम कर रहा है। तभी वो फिर से बोली, मेरे सामने इस राज्य का राजकुमार आ जाए और हम दोनों बैठकर स्वादिष्ट भोजन खाएं। और फिर से ऐसा ही हो जाता है। उसके सामने उस राज्य का राजकुमार आ जाता है और वो दोनों मस्त खाना खाते हैं। अब तो वो 7वें आसमान पर थी। राधिका अपने जीवन का आनंद ले रही थी, लेकिन उसे क्या पता था कि लहंगे का जादू एक कीमत लेकर आया है। लहंगा खोने वाली जादूगरनी ने उसे श्राप दे दिया कि जिसने भी ये लहंगा पहना होगा वो उसे हमेशा के लिए पहनने के लिए मजबूर हो जाएगा और कभी उसे उतार नहीं पाएगा। जैसे ही दिन रात में बदला, राधिका ने लहंगा उतारने की कोशिश की, लेकिन ये असंभव था। उसने कोशिश की, वो कोशिश करती रही, लेकिन लहंगा उसके शरीर में फंस गया। उसने महसूस किया कि वो फंस गई थी और लहंगा कभी नहीं उतार सकती थी। अगले दिन जब राधिका उठी और गांव में निकली तो पूरा गांव उसको बड़ी अजीब नजरों से देख रहा था। अरे ये देखो, आज भी उसने यही लहंगा पहना है। पागल लड़की है ये यार, इसको मत देख तू। आज ना तो वो खुश थी ना ठीक, उसका पूरा मुंह उतरा हुआ था
और वह बहुत उदास और थकी हुई भी थी। अब वो उस लहंगे की शक्तियों को भी इस्तेमाल नहीं कर सकती थी, क्योंकि जादूगरनी ने उसको श्राप दे दिया था और वो एक शापित लहंगा बन चुका था। तो जब अगले दिन वो उठी और बाहर निकली तो वो बिल्कुल ही अलग दिख रही थी, थकी हुई, उदास बिल्कुल। आखिर अब उसको श्राप जो लग गया था लहंगे के लालच की वजह से। तो बात कुछ ये थी, सालों से ये लहंगा छुपा हुआ था उस टापू पर, जिसे उस जादूगरनी ने ही छुपाया था। और ये कोई आम लहंगा नहीं था, ये इंतजार में था कब कोई आए, इसको पहने और इसके जाल में फंस जाए, इसकी ताकत में फंस कर रह जाए। उस बूढ़ी जादूगरनी ने राधिका को चेतावनी भी दी थी, पर राधिका उसके जादू के लालच में इतनी अंधी हो गई कि उसने किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया और फंस गई उस लहंगे के जादू में। और उस दिन के बाद से गांव के लोगों के बीच ये बात आग की तरह फैली, जादुई लहंगे का जादू। और लोगों के बीच ये भी फैला कि ये जादू कितना खतरनाक साबित हो सकता है। महीने बीत गए, साल बीत गए और जादुई लहंगे के जादू की कहानी लोगों के बीच और ज्यादा मशहूर हो गई। और कुछ लोग गए भी जंगल में उस लहंगे को ढूंढने, पर किसी को भी वो लहंगा कहीं पर भी नहीं मिला। वहीं दूसरी तरफ राधिका के पास कुछ भी नहीं बचा था, ना घर, ना पैसा, ना ताकत। तो वो जंगलों में रहने चली गई, ऐसे ही जिंदगी जीने लगी, जहाँ वो बिल्कुल अकेली थी, कोई नहीं था और वो उस लहंगे को कभी उतार भी नहीं सकती थी। एक दिन गांव में एक जवान लड़का आता है, राज नाम का। वो एक ट्रैवलर था जो कि जगह जगह घूमता था। वो कुछ ऐसा ढूंढ रहा था जहाँ तक आज तक कोई नहीं पहुँचा। तो जब वो वहाँ आया तो उसने भी जादुई लहंगे के जादू की कहानी सुनी और सुनने के बाद वो बहुत ज्यादा उत्सुक हो गया जानने के लिए कि आखिर हुआ क्या। तो उसने डिसाइड किया कि अब वो जंगल में जाएगा। जंगल में भटकते भटकते उसको एक छोटा सा पुराना घर दिखा और जैसे ही वो उस घर की तरफ गया, उसको बाहर बैठी हुई दिखी एक लड़की जो बहुत उदास थी, गम में डूबी हुई थी, बिल्कुल अकेली, गुमसुम सी। राज उसके पास जाके बोला, क्या तुमको कोई मदद चाहिए? तभी राधिका जोर जोर से रोने लगी। उसने शापित लहंगे की सारी बात बता दी राज को। राज एक बहुत ही बहादुर लड़का था, साथ ही वो बहुत एडवेंचरस भी था। उसको लगा वो मदद कर सकता है राधिका की। उसने फैसला किया कि वो लहंगे के श्राप को तोड़ेगा और राधिका को आजाद करेगा। राधिका, तुमको मुझ पर भरोसा करना पड़ेगा। पहले तो राधिका थोड़ी झिझकी, पर उसे राज को देखकर अलग ही महसूस हुआ। तो वो बोली, हाँ, मुझे तुम पर भरोसा है, मेरी मदद करो राज। राज उस लहंगे को छूता है। उसको पता था ये कितना ताकतवर है, पर तब भी वो पूरा मन बना चुका था। बेशक उसकी जान चली जाए, पर वो इस लहंगे का श्राप तोड़ कर ही रहेगा। उसने अपनी आंखें बंद करी और ध्यान लगाने लगा और ढूंढने लगा कि इसको कैसे तोड़ा जाए, आखिर कैसे इसके जादू को खत्म करा जाए। अचानक से उसे वही बूढ़ी जादूगरनी दिखाई देती है जिसने उस लहंगे को श्राप दिया था। वो बिल्कुल उसके सामने खड़ी होती है और बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है और राज से लड़ने के लिए तैयार भी। राज को समझ आ जाता है अगर उसे इसके श्राप को तोड़ना है तो उसे सामना तो करना ही पड़ेगा जादूगरनी का। वो सपने में रास्ता खोज लेता है उस तक पहुंचने का और निकल पड़ता है घने जंगल में उसे ढूंढने। काफी ढूंढने पर वो आखिर पहुंच ही जाता है उस जादूगरनी के पास, जो वहीं नदी किनारे बैठी हुई थी। वो उससे बोला, आप प्लीज इस श्राप को खत्म कर दीजिए, वो पहले ही बहुत सजा काट चुकी।
वो तो तभी टूटेगा श्राप जब कोई सच्चे दिल का और अच्छा इंसान उस लहंगे को पहनेगा। तुझे क्या लगता है राधिका ने उस लहंगे को ढूंढा? नहीं, लहंगे ने राधिका को अपने पास खुद बुलाया और उसको पहनना पड़ा वो लहंगा। फिर उसके बाद वो बहुत मतलबी और मक्कार बन गई लहंगे को पहनने के बाद, और धोखेबाज हो गई और खुद जानकर इसकी शक्तियों के भंवर में फंस गई। तभी राज सोचता है अगर उसको ये श्राप तोड़ना है तो उसे खुद पर भरोसा रखना होगा, तभी वो इस जादूगरनी के श्राप को खत्म कर पाएगा। वो फटाफट राधिका के पास जाता है और उसको एक प्लान बताता है। पहले तो राधिका थोड़ी झिझकती है, पूछ में पड़ जाती है, पर जैसे ही वो राज को देखती है उसे सच्चाई नजर आती है तो वो हाँ कर देती है। तुम्हारे साथ हूँ मैं, तुम जो भी करोगे अच्छा ही करोगे। वो दोनों मिलकर लोगों की मदद करने लगते हैं, उनको खाना खिलाने लगे, जरूरतमंदों को कपड़े बांटने लगे। ऐसे ही करते करते कुछ दिन निकलते हैं और धीरे धीरे उस लहंगे की शक्तियां कमजोर पड़ने लग जाती हैं और आखिर इतने दिन अच्छे काम करने के बाद वो श्राप टूट जाता है। राधिका फटाफट उस लहंगे को उतार देती है। उन दोनों को महसूस होता है उनने बहुत बड़ा काम करा है, लहंगे को उतार कर नहीं बल्कि लोगों की मदद करके। और उस दिन के बाद से ही वो दोनों साथ साथ रहने लगते हैं और वो कई एडवेंचर पर भी साथ साथ जाने लगे उसके बाद, और उन्होंने अच्छाई कभी नहीं छोड़ी। तो जादुई लहंगे का श्राप तो टूट गया और ये कहानी हमेशा लोगों के बीच बहुत प्रसिद्ध हो गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी हमें कमेंट्स में बताइए। साथ ही जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी ही जादुई और मजेदार कहानियाँ रोज सुनने के लिए। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ।